अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात करते हैं बैनर को लेकर फसाद। आजकल बैनर को लेकर फसाद का माहौल बनाया जा रहा है, इस पर बात करते हैं। कल पूरे रियासत में टीपू सुल्तान जयंती मनाई गई, पर कुछ जगहों पर टीपू सुल्तान के बैनर को लेकर तनाव भी देखने को मिला। अगर खास जिक्र किया जाए तो शुमाली कन्नड़ जिला, जिसे उत्तर कन्नड़ जिला कहा जाता है, हल्याल में टीपू सुल्तान के बैनर को लेकर दो गिरोह में बहस हुई, जिसके मद्देनजर शहर में तनाव देखा गया। तानाजी गली और कुंभार गली तालीम के करीब यह वारदात पेश आई। कलियाओं में टीपू के मौके पर किंग ऑफ टाइगर्स का बैनर लगाया गया था, पर हिंदुत्व तंजीमों के अफरादों ने इस पर एतराज दर्ज किया। अब यह भी कहा जा रहा है कि बिना इजाजत के इस बैनर को लगाया गया था। बैनर को उतारने के लिए फिरका परस्त तंजीमों के अफराद जमा हुए। हासिल इत्तला के मुताबिक टीपू सुल्तान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर का बैनर लगाया गया था, पर इस पर एतराज दर्ज किया। इस दौरान एक अजीब बात यह भी देखने को मिली कि आपने उसकी तस्वीर क्यों लगाई का सवाल महकमा की जानिब से किया जा रहा था। बहरहाल भीम आर्मी के तमाम दलित मुसलमान कारकुनान ने इस बात की वजाहत पूछी कि उसकी तस्वीर से मुराद कौन, क्योंकि इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी है और एपीजे अब्दुल कलाम भी है और टीपू सुल्तान भी है। लिहाजा भीम आर्मी के अली ने यह बहस की कि क्या देश की आजादी के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले मुजाहिद आजाद टीपू सुल्तान को लेकर इस इंतहा की नफरत खुद सरकारी मुलाजिमीन में पाई जा रही है कि उसकी तस्वीर कहा जाने लगा है। बहरहाल इत्तेहाद न्यूज ने भीम आर्मी के अली से तफसीलात जानने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस हुकूमत में क्या सभी महापुरुषों की तस्वीर इजाजत ही से लगाई जाती है या फिर सिर्फ टीपू सुल्तान की तस्वीर के लिए इजाजत जरूरी हो जाती है। खैर, भीम आर्मी के कारकुनान ने ही समझदारी का मुजाहरा करते हुए बैनर को उतारा, पर क्या इस तरह पुलिस महकमा हो या फिर हल्याल टाउन म्युनिसिपल हो के दायरे में अब तक लगाए गए कितने बैनर परमिशन से लगाए गए थे, इसकी तफसीलात इनके पास मौजूद है क्या? आरटीआई के तहत मालूमात पूछी जाए तो इसका जवाब हल्याल पुलिस या फिर हल्याल टाउन म्युनिसिपल दे पाएगा? यकीनन नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर बात कानून के दायरे में नहीं हुआ करती। कुछ बातें नजरअंदाज भी किए जाते हैं और शहर के अमन के लिए भी इस तरह का जरूरी हो जाता है। अगर कानून ही की बात कही जाने लगे तो बहुत कुछ फिर शक के दायरे में आने लगते हैं, जिसका जवाब भी काफी मुश्किल हो जाता है। पर सवाल तो इसके भी आगे का है कि क्या टीपू सुल्तान का बैनर अब छिपा कर रखना पड़ेगा? और हल्याल तो कर्नाटक का हिस्सा है और कर्नाटक में कांग्रेस को इसलिए वोट दिया गया था कि सेक्युलर सोच, सेक्युलर ढांचा बाकी रहे। पर जिस तरह का रवैया म्युनिसिपालिटी या इंतजामिया की जानिब से किया जा रहा है, कहीं तो अफसोस जरूर होता है। टीपू सुल्तान की जिंदगी पर 12 बहस तस्करा किया गया है। अब कुछ फिरका परस्तों को एतराज भी रहेगा, क्योंकि इन्होंने या इनके असलाफ ने किसी तरह की कुर्बानी इस देश की खातिर नहीं दी है। पर अब जिन लोगों का कुछ नहीं गया, उन्हें तकलीफ इन स्वतंत्रता सेनानियों से है और इसी के आड़ में हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने की कोशिश की जाती रही है। यकीनन अफसोस ही का मुकाम कह सकते हैं कि जिस रियासत में अजीम मर्तबा मिलना चाहिए था, उस अजीम शख्स की तस्वीर को छिपा कर रखने की बात कही जाए, इससे शर्मनाक बात कर्नाटक वालों के लिए क्या हो सकती है। हल्याल में जो कल हुआ अफसोसनाक है, पर इस तरह का नया ट्रेंड मुल्क भर में देखने को मिलता है। हाल ही में पड़ोसी शहर कोल्हापुर में भी टीपू सुल्तान औरंगजेब की तस्वीर को लेकर बड़ा फसाद बर्पा किया गया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां, घर जलाए गए, पुलिस भी पथराव में शदीद जख्मी हुए। 2023 से लेकर 2025 तक पोस्टर पर फसाद देखने को मिल रहा है। 2025 इसी साल आई लव मोहम्मद को लेकर तो पूरे देश में तनाव देखने को मिला, पर क्या पोस्टर वार सही है या इसके पीछे कोई रणनीति है जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है? सिर्फ कुछ लोगों को ही इन पोस्टर से तकलीफ होती है और एतराजात दर्ज कर अमन पसंद माहौल को तशद्दुद में तब्दील किया जाता है। जो भी हो, बात इंसाफ की होनी चाहिए। अगर बिना इजाजत के दिगर राष्ट्र पुरुषों या फिर किसी भी जयंती पर बैनर लगाने से पहले कारपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी से परमिशन को लाजिम किया जाए। सिर्फ टीपू सुल्तान का विरोध एक तरह से देश विरोध है। जहां देश में आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, अंग्रेज जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे, ऐसे वक्त में जानों के नजराने पेश करने वाले मुजाहिद आजादियों की तस्वीरों से उन लोगों को ही तकलीफ होती है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी और चापलूसी की थी और मुखबिर बनकर खुफिया जानकारी फराम कर रहे थे। और उन मुखबिरों की ही नस्ल आज भी जिंदा है, जिसका एहसास कभी कभी होता रहता है, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देते रहते हैं, पर इल्जाम दूसरे समाज पर लगाकर खुद फिर देशभक्त बने फिरते रहते हैं। तकरीबन 150 के करीब लोग 2014 के बाद दुश्मन मुल्क को भारत की खुफिया जानकारी देते हुए पकड़े गए हैं, जो अक्सरियत समाज से हैं,
बैनर वार के बहाने मुल्क की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला किसी भी धर्म समाज का हो, कार्रवाई जरूरी है। और उन अफसरान पर भी कार्रवाई जरूरी है जिन्होंने टीपू शहीद की तस्वीर को उसकी तस्वीर कहकर अपमानित किया है। जब टीपू के साथ बाबा साहब अम्बेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम की भी तस्वीर थी, पर उसकी तस्वीर कहते हुए हिकारत का इजहार यकीनन तौहीन आमोज कहा जा सकता है, जिस पर कार्रवाई की जरूरत है। भीम आर्मी की जानिब से मुतालबा पेश करने की तैयारी चल रही है। आप आखिर में भीम आर्मी के बेलगाम जिला सदर मुनव्वर हुसैन की पीएसआई के साथ की हुई बातचीत को ऑडियो सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर को लगाने के लिए इजाजत जरूरी की बात इंतजामिया की जानिब से कहना क्या पैगाम देता है। क्या आने वाले दिनों में इसी तरह मुस्लिम होने पर शेर हिंद की तस्वीर को लगाना जुर्म करार दिया जाएगा? बहरहाल मौजूदा दौर में भारत कौन सी दिशा में चल पड़ा है? अभी हाल ही में आलमी मजहबी आजादी यानी कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत में मुसलमानों पर हो रहे ज्यादती पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की भी मांग की है। भारत में मुसलमान अकलियती है और इन पर रोजाना जुल्म सितम ढाया जा रहा है की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। अब जाहिर है जब अमेरिका बोलता है तो आलमी सतह पर भी चर्चा होना जरूरी हो जाता है। यकीनन भारत अमेरिका रिश्ते तनाव से गुजर रहे हैं और ऐसे वक्त में अब तक तो भारत की जानिब से रद्द अमल नहीं किया गया है, पर हालात तो सामने हैं। अमेरिका से अच्छे रिश्ते नहीं है तो इल्जाम भी लगाने की कोशिश हो सकती है, पर क्या भारत में मुसलमानों पर जुल्म नहीं किया जा रहा कहना भी गलत होगा और हल्याल जैसी वारदातें दलील बन जाती है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಈಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅದೇ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾರಿಗೆ ಪಡ್ತದೆ ಅದು? ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತದೆ, ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಲಿಖಿತ ಅಲ್ಲ, ಫೋನ್ಯಾಗ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕವಿಗಳದು ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದು ತಗೋ. ಹೌದು, ಈಗ ಹಲ್ಯಾಳ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದ. ಬನ್ನಿ ಇವ್ರೆ. ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡೋನು, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿನು ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊರಿ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕುಳಿತದ. ಹೌದು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೋ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಬೇಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ತರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದು ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ? ಏನು ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, RSS ದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ಬಜರಂಗ ದಳದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಇಲ್ರಿ, ಇದೀಗ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಯಾಕ ನಿಮ್ಮ PSI ಫೋನ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, CPI ಫೋನ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ನಾಳೆ ಬಂದು SP ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೊರಿ. ಕೊಡಿ. PSI ನೋಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನಾವು 10-20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಒಳಗ ಏನೇನ್ ನಡೀತದೆ, ಏನೇನ್ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮಾಹಿತಿ ತೆಗಿ. ನಮಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಈ ತರ ಯಾರಿಗಾರ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬವ ಅದಾನು, ಅವೇನ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅದಾನು, ಅವ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋನು ಇಲ್ರಿ. ಎಂತ ಮನುಷ್ಯಗಳ್ರಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿರೆ ಹಿಂಗೇನ್ರಿ RSS ದವ್ರು ಅದಾರೇನವ್ರು? ಇಲ್ರಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಇವ್ರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀವೇನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ ಇವರೇ ಮುನವರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ. ನಮಗ್ ಕೊಡ್ರಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್. ಅದೇ ನಾವು ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕನಕದಾಸ್ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊನ್ನೆ, ಯಾರು ಒಬ್ರು ಪಿಟ್ ಅನ್ಲಿಲ್ಲಲ್ರಿ. ಅದು ನಮಗ್ ದುಃಖ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಹಚ್ಚೋ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯನ ಇಲ್ರಿ ಸರ. ಅವಾಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು.
ಬರೀ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಇವರು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಲ್ಯಾಗ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಹಂಗೇನಿದಿಲ್ರಿ ಪಾಪ ಅವರು ಈಗ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಯಾವ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾರ ಯಾರೋ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬೀಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೀಟಿಗೆ ಕಾಲ್ ಹಚ್ಚಿದ ಬೀಟಿಂದ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಏನೈತಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, RSS ದವ್ರದ್ದು ಹಾಡ ಹಾಕಿದಾರ್ರಿ ಅವ್ರು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್. ಈಗ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಿನ್ನೆ ಈಗ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೋಗೈತ್ರಿ ಈಗ ಅವ್ರ PA ಕಡೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. RSS ದವ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದಾರ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಅದಾವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಲ್ಯಾಳ ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ.